students, how are you? Good morning all of you. I hope everybody will be fine. So let's we start and continue the chapter number 9 in a geography. Chapter number 9 is the name is a major industries. मैंने आपको उस दिन एक वीडियो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बनाया था कल तो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी। उसका प्रीवियस वीडियो जो है उसमें मैंने आपको 9th चैप्टर को मर्ज किया था 8th चैप्टर के साथ में। तो उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट पेज रीड आउट किया था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। एंड आयरन एंड स्टील इज अ वेरी मोर यूजफुल फॉर अस बिकॉज सारी चीजें जो है वो आयरन और स्टील से ही बनती है। सो कंटिन्यू द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। So initially in the next page number 254. Okay, so initially in the late 18th century से लेट की बात करते हैं तो steel industries were mainly established in area where the adequate power supply, raw materials and running water were easily available. सारे जो स्टील इंडस्ट्रीज थी वो ऐसी जगह पर स्टैब्लिश की जाती थी जहां पर अच्छी पावर सप्लाई हो, जहां इजिली रॉ मटेरियल्स मिल जाए, जहां पर वाटर की भी हम लोगों को इजिली अवेलेबल हो जाए। Later on, these were established near the coal mines, railways and canals. However, after 1950, the iron and steel industries began to set up at the places close the seaport in the area of the large flat land. इसके बाद जो है 1950 में अगर बात की जाए 1950 में तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो ऐसी जगह पर बनाई जाने लगी जहां पर सी पोर्ट बहुत इजी अवेलेबल हो, जहां पर बहुत फ्लैट लैंड हम लोगों को इजिली अवेलेबल हो जाए। And the change in the location was aimed at making supply of the coal in manufacturing unit cost the effective, less time consuming. ऐसा इसलिए ताकि कोल माइन जो हम लोगों को कोल माइंस जो है उसके पास रहेंगी तो इजिली जो है वो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा और बहुत कम टाइम कंज्यूम होगा। एंड चाइना रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में चाइना नंबर 1 पे है, सो अंडरलाइन दिस। And although the Japan has limited reserve of the raw materials needed to produce steel, hence mainly import them, yet it is a second leading steel producing country in the world. So China is the second producing क्योंकि चाइना के पास भी अच्छा raw material available हो जाता है जो जिसकी नीड होती है स्टील प्लांट को डेवलप करने के लिए। In the world, India is the third and the USA is the fourth largest producer of the steel. Underline this, India number is 4th, number 3rd and USA is 4th. Russia, Germany, Ukraine, France, Italy, Brazil, South Korea were some other important producers of steel. So let us now learn about some of the famous iron and steel plants in India and the world. अब start करते हैं हम लोग इंडिया और वर्ल्ड में कितने फेमस स्टील प्लांट्स जो है वो established है। First is in इंडिया। सो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जिसका नाम है इज इन जमशेदपुर, वो लोकेटेड है। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज फाउंडेड बाय जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा ने इसको फाउंड किया था, अंडरलाइन कर लो, इसलिए इस जगह का नाम जमशेदपुर कर दिया गया है। इट इज अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। द कंपनी सेट अप अ स्टील प्लांट एट द प्लेस कॉल्ड द साक्ची इन द स्टेट द प्रेजेंट झारखंड इन 1907 में साक्षी नामक एक जगह थी, साक्षी, वहां जो झारखंड में थी, वहां पर इस प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था। द एरिया अराउंड दिस प्लेस लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इन द वेल डेवलप्ड सिटी कॉल्ड जमशेदपुर। लेकिन अब वो एरिया जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है और वेल डेवलप्ड सिटी होगी क्योंकि ओके, सो दिस टाइम ऑफ द सिटी इज कॉल्ड जमशेदपुर एंड दिस सिटी इज अ वेल डेवलप्ड सिटी क्योंकि स्टील प्लांट एक बहुत बड़ा इंडिया का सबसे नंबर 1 स्टील प्लांट वहां पर है, तो वो एरिया भी इतना वेल डेवलप्ड हो गया है और सिटी का नाम साक्षी से करके जमशेदपुर कर दिया गया। द लोकेशन ऑफ द साक्षी वॉज चूजन ड्यू टू मैनी रीजन, दीज आर फॉलोज। उस जगह पर वो लोकेशन क्यों चूज की गई उसके रीजंस हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। ओके, सो नंबर 1, साक्षी इज लोकेटेड ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमाटी स्टेशन ऑफ द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। दिस मेक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल। ये थोड़ा सा नीचे से कटा है तो साक्षी इसलिए वहां पर क्योंकि वहां से 30 किलोमीटर दूर जो है वो कालीमती स्टेशन है जहां से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इजिली अवेलेबल होती है। नंबर 2, जमशेदपुर इज लोकेटेड इन द रीजन विच इज क्लोज टू द रीजन वेयर ऑल द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द स्टील एंड आर एविडेंटली अवेलेबल। आयरन कोर इज लार्ज क्वांटिटी इज अवेलेबल इन द सिंहभूम झारखंड एंड मयूरभंज इन उड़ीसा,
Coal is available in the coal field of Jharia in Jharkhand, Raniganj, West Bengal. Manganese is brought from the Bonai and the Kenzozar, Odisha, and limestone and the dolomite from the Sundargarh district of Odisha. तो इतनी सारी चीजें, जो सारी चीजें अवेलेबल हैं, ये वहां पर आपको रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो जाएगा झारखंड में. सो नंबर 3, साक्षी इज ऑल्सो क्लोज इन द कोलकाता विच सर्व्स अ लार्ज मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड. साक्षी जो है वो कोलकाता से भी बहुत नियरेस्ट है, इसलिए बहुत इजिली जो है उनका मार्केट भी उनको अच्छी मिल जाएगी उसको सेल आउट करने के लिए. एंड वाटर इज द सफिशियंट क्वांटिटीज इज अवेलेबल फ्रॉम द खारकाई एंड दिस इज द सबर नरेखा रिवर जो है वहां पर इजिली अवेलेबल होगी, इसलिए जो है वाटर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नंबर 5, चीप लेबर इज ऑल्सो अवेलेबल ड्यू टू द डेंस पॉपुलेशन रिसाइडिंग द रीजन. बहुत इजिली वहां चीप लेबर मिल जाएगा क्योंकि वहां पे लेबर्स जो है वो बहुत सस्ते दामों पे मिल जाएंगे, इसलिए वो जगह भी अवेलेबल है वहां पर. एंड नंबर 6, लेटर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव and providing the large capital also helped in the developing the steel plant. गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा लार्ज कैपिटल उस स्टील प्लांट में लगाया है, इसलिए वो स्टील प्लांट जो है वो जमशेदपुर में स्टैब्लिश्ड है और नंबर 1 पे आज भी है. Many more the industrial plant were set up in the Jamshedpur keeping in the view the favorable कंडीशन ऑफ दिस प्लेस. बहुत उसके अलावा जब स्टील प्लांट डेवलप हो गया तो इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ने अपनी इंडस्ट्रीज वहां पे प्लांट की, लोगों की वो फेवरेट जगह बन गई. एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रियल प्लांट्स इंक्लूड द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट. वहां पे और क्या क्या प्लांट्स मिलने लगे, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीनें जो एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल होती है वो वहां इजिली मिलने लगी. हैवी मशीन्स वहां पर जो है इंडस्ट्रीज बन गई उसकी. टिन प्लेट की इंडस्ट्री बन गई, केबल्स मिलने लगे, वायर की इंडस्ट्री वहां बन गई. एंड लोकोमोटिव पार्ट मीन्स ऐसे पार्ट जो ट्रेन के पार्ट्स बनाने में, ट्रेन का इंजन बनाने में जो सपोर्ट करते हैं, ऐसे पार्ट्स की वहां पे इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश्ड हो गई. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट सेट अप द सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, also known as the public sector plants. These steel plants were set up in the Bokaro, Raurkela, Bhilai and Durgapur. आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टील प्लांट और आयरन प्लांट सेटअप कर दिए, और वो कहाँ कहाँ पे सेट हुए इसका अंडरलाइन ही लिखा हुआ, बोकारो, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर. अंडरलाइन कर लेना. एंड सम ऑफ द मेजर स्टील प्लांट इन द कंट्री आर द लिस्टेड इन द टेबल बिलो द चैप्टर. आई सी द चार्ट. यहाँ पे इंडिया के स्टील प्लांट्स डेवलप्ड है. फर्स्ट इज द इसको, सेकंड इज द टिस्को, and the third is a VISL. Number 4 is the Bhilai steel plant, it is called a BSP. Number 5 Durgapur steel plant. Number 6 is the Bokaro steel plant. ये सारे स्टील प्लांट जो है इस ईयर में स्टैब्लिश्ड हुए और इस लोकेशन में. ये आपको चार्ट में दिख रहा होगा, इससे आप देख लेना, अदरवाइज बुक में भी सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेंगी. ओके, सो नेक्स्ट इज द स्टील प्लांट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन द पिट्सबर्ग. पिट्सबर्ग एक जगह का नाम है जो कि यूएसए में एस्टैब्लिश्ड है. वहां पर स्टील प्लांट और आयरन प्लांट की इंडस्ट्रीज के बारे में बताया जा रहा है. अभी आपको झारखंड के जमशेदपुर के बारे में स्टील प्लांट के बताया गया, अब वो आपका वर्ल्ड से रिलेटेड. द सिटी ऑफ द पिट्सबर्ग इज मेनली सेंटर ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्री इन यूएसए. यूएसए का सबसे मेन सेंटर पॉइंट है जहां पर स्टील और आयरन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड है. द प्रोसेसिंग ऑफ आयरन इन द सिटी बिगेन द लेट 18th सेंचुरी से वहां पर स्टार्टिंग है, एंड बाय द मिड 19th सेंचुरी से भी वहां पर है एस्टैब्लिश, एंड इट बिकम द फेमस एज द आयरन सिटी. ऐसी इस सिटी को फेमस कर दिया आयरन सिटी के नाम से. एंड दिस सिटी वेयर आर द फर्स्ट स्टील प्लांट इन द यूएस वॉज स्टार्टेड इन 1870s. 1870 में जो okay. So the steel industries at the Pittsburgh enjoys many location advantages and these are as follows. ये नीचे आपके लिखे हुए ऐसे ही, यहाँ पर इंडस्ट्री वो क्यों डेवलप्ड है इसका भी एक रीजन है. So Pittsburgh is located near the coal mines in the northern Appalachians. एल्पाचिन्स वहां पे कोल माइन है, उसके नियर में पिट्सबर्ग है एस्टैब्लिश्ड, इसलिए वहां पे बहुत इजीली आपको कोल रॉ मटेरियल मिल जाता है. दिस इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ द कोल टू स्टील प्लांट. स्टील प्लांट में कोल की रेगुलर सप्लाई चाहिए तभी वो स्टील अच्छे से बन पाएगी. नंबर सेकंड, इट्स द पिट्सबर्ग इज लोकेटेड इन द रीजन अक्रॉस विच द रिवर
एलिगेनी एंड द मोनोनगाहेला फ्लोज। वहां पे 2 रिवर्स हैं, एलिगेनी एंड मोनोनगाहेला। दिस रिवर इंश्योर द एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। उस रिवर से हम लोग स्टील प्लांट में जो है वो बहुत इजिली वाटर भी अवेलेबल हो जाता है। नंबर 3 इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, फ्लैट टोपोग्राफी एंड सुटेबल क्लाइमेट, ऑल मेकिंग द पिट्सबर्ग आइडियल फॉर द स्टील इंडस्ट्री। वहां पे स्किल्ड लेबर्स मिल जाते हैं, लेबर्स जो है वो भी जो एक्सपर्ट मिल जाते हैं, और वहां की जो लैंड है वो फ्लैट टोपोग्राफी। फ्लैट टोपोग्राफी मीन्स ऐसा एक लैंड जहां पर सारी चीजें अवेलेबल हो, स्पेशल लैंड जहां पे आपका क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हो, जहां पर आपकी प्लांटेशन भी बहुत अच्छी हो, जहां पर रिवर वाटर की भी फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो ऐसी जो है वो टोपोग्राफी है वहां पर, इसलिए सुटेबल क्लाइमेट है, इसलिए वहां पर एक अच्छी स्टील इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश्ड है। Number 4, manufactured steel has a large local market beside the heavy engineering industries located at the western shore of the Lake Erie, and the shipbuilding center located on the eastern coast of USA also served as the huge market of steel. उसके आसपास जो है वो आपको वेस्टर्न शोर मिल जाएगा, बड़े बड़े लेक्स मिल जाएंगी। वहां पर लेक्स में लोगों को शिप्स की जरूरत होती है, शिप मेकिंग कंपनीज है बहुत सारी, वहां पे इंजीनियर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए वहां पर स्टील की डिमांड बहुत ज्यादा है। सो द नेक्स्ट स्टार्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। व्हाट इज द टेक्सटाइल? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वी मेक अ क्लोथ्स। इन दिस इंडस्ट्री द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इज अ क्लोथ। जो फिनिश्ड बन के प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोथ्स। Cloth is a basic requirement of human beings. We need it to cover our body, protect ourselves from heat, cold, rain, dust. Clothes is a basic requirement of all human beings. Human beings में सारे human being, किसी भी country के human beings को सबको need होती है clothes की। Clothes हम लोग हमारी body को protect करने के लिए, हमारे climate से, हर तरह के climate से बचाने के लिए we need a clothes. So it is prepared from the natural fiber, raw materials such as silk, cotton, flax, jute, nylon, rayon, tear wool, and the terylene are some other types of the fiber which are used to make a clothes. ये सारे raw material के clothes हैं, इनसे जो ही clothes बनाया जाता है। Some fibers such as the terracotta is developed through the processing of the blending. जब clothes बनाने के लिए जो सारे raw materials की जो blending की जाती है, उसको blend किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उससे एक नया क्लोथ्स का जो मटेरियल तैयार होता है, एक अच्छा वो जिसको हम लोग बोलते हैं टेरिकॉट। एंड दीज आर डेवलप्ड थ्रू द ह्यूमन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। ये टेरिकॉट जो है वो ह्यूमन नॉलेज और ह्यूमन टेक्नोलॉजी से बन जाता है। सो एज दीज फाइबर आर कॉल्ड अ मैन बाय मेड बाय मैन। ऐसे इसलिए इस फाइबर को हम लोग मेड बाय मैन बोलते हैं, इसको मैन बनाते हैं। ये नेचुरल क्लाइमेट से नहीं मिलता हम लोग को। इन्वॉल्विंग द ह्यूमन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, These are known as a man-made fiber. इसलिए टेरिकॉट को हम लोग man-made fiber बोलते हैं। So underline this. Man-made fiber are developed with the help of the chemical की help से बनता है। The clothes prepared from man-made and artificial fiber are more durable than clothes made from the natural fiber. Natural fiber से जो बनते हैं क्लोथ उनसे ज्यादा ये ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा दिनों तक चलते हैं। So cotton textile industries is one of the oldest industries in the world. इस वर्ल्ड का की सबसे ज्यादा oldest industries है textile industries. Earlier cotton clothes were made with the help of the simple hand spinning techniques. इसके पहले जब सारी टेक्नोलॉजीज इतनी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड नहीं हुई थी, तो जो क्लोथ्स थे वो कॉटन के वो आपके हैंड स्पिनिंग से बनाए जाते थे, हाथ से लोग बुन के बनाते थे। एंड फॉलोइंग द इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का रिवोल्यूशन हुआ, एंड द पावर लूम ग्रेटली द फैसिलिटेटेड एंड द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। इसलिए पावर लूम मतलब जहां लूम्स बनते हैं, बहुत बड़े बड़े कारखाने होते हैं कपड़ों के बनाने के लिए, यहाँ कटाई बुनाई का, स्पिनिंग का, वीविंग का काम चलता है। दिस इज कॉल्ड अ लूम। तो ऐसे लूम्स बनने स्टार्ट हुए। These are introduced the first in Britain, later in other countries in the world. पहले ब्रिटेन में आया, then after other countries in the world. In India, the first textile mill was started at the fort the Gloucester near the Calcutta, जिसको कोलकाता बोलते हैं। In 1818 में established हुई थी। So underline this, first textile mill कहाँ पे हुई थी? But mill was soon closed as it was not successful. लेकिन ये successful नहीं हुई, बहुत जल्दी ही closed हो गई। So the first successful textile mill was established in 1854 in Mumbai with the help of modern technology. So first textile mill जो है वो establish हुई मुंबई में
1854 में. सो अंडरलाइन दिस ऑल्सो. ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो है वो कोलकाता में स्टैब्लिश हुई, बट दिस वाज नॉट अ सक्सेसफुल इंडस्ट्री एंड सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल. सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो है वो मुंबई में हुई विद अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन 1854. अंडरस्टूड. एंड नेक्स्ट हेडिंग इज अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद इन इंडिया. अहमदाबाद में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल बनता है, वहां सबसे ज्यादा क्लोथ्स आते हैं. So Ahmedabad is located on the bank of the river Sabarmati in Gujarat. गुजरात की साबरमती बैंक के रिवर के बैंक में ही जो है वो अहमदाबाद स्टैब्लिश्ड है. So Ahmedabad is the second largest textile city in the country after Mumbai. मुंबई के बाद अगर बात की जाए तो सेकंड कंट्री है टेक्सटाइल की. कौन सी? अहमदाबाद. इट इज ऑफन कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. सो अंडरलाइन दिस. The first mill was established in Ahmedabad in 1859. So the factor which makes the Ahmedabad ideal for setting up the cotton textile mill are as follow. ऐसा क्यों है कि अहमदाबाद में सबसे अच्छा सेटअप क्यों किया गया, उसका एक रीजन आपको बताया जा रहे हैं. So number one is Ahmedabad has a hot and humid climate. वहां पर humid और hot climate, बहुत ज्यादा वहां गर्मी होती है. And such a climate is very conducive to spinning and weaving in the mill, as a humidity does not allow the yarn to snap. ह्यूमिडिटी से जो यार्न होते हैं, यार्न जो धागे होते हैं वो स्नैप नहीं होते, एक दूसरे से चिपकते नहीं है, इसलिए ये ह्यूमिडिटी वहां के लिए बहुत अच्छी है. ऐसा क्लाइमेट वहां के लिए बहुत अच्छा है. नंबर सेकंड, द रॉ मटेरियल कॉटन इज इजिली एंड एविडेंटली अवेलेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉटन बेल्ट इन द डेक्कन प्लेट्यू. वहां पर डेक्कन प्लेट्यू है, वहां से इजिली रॉ मटेरियल कॉटन अवेलेबल होता है. नंबर थर्ड इज एडजॉइनिंग. The region of the Ahmedabad in Gujarat are the densely populated. Beside the Gujarat's neighboring state Maharashtra is also densely populated. Due to this, both skilled and unskilled labor is easily available to cheap wages. वहां से गुजरात का नेबरिंग जो है वो महाराष्ट्र है, वहां पर भी बहुत सारी पॉपुलेशन है, इसलिए वहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड जो है एक्सपर्ट और नॉन एक्सपर्ट लेबर इजिली अवेलेबल हो जाते हैं इन अ चीप में. चीप मतलब बहुत कम प्राइस में. Number 4 is the flat terrain ensure the easily constructed textile mill. And number 5 is the India's climate is more or less hot throughout the year with the exception of 2 or 3 months in winter. मोस्टली इंडिया का जो क्लाइमेट है केवल 2 और 3 मंथ ही विंटर रहता है, बाकी सारा हॉट क्लाइमेट ही रहता है. ड्यू टू सच अ क्लाइमेट कॉटन क्लोथ इज मेनली यूज्ड इन कंट्री. ऐसा ही क्लाइमेट से कॉटन को चाहिए होता है, इसलिए यहाँ इस कंट्री में अच्छे से डेवलप हुई टेक्सटाइल मिल्स. Thus, the cotton textile industries has a large domestic market. Apart from his large quantities of cotton clothes are also export the other countries. बहुत अच्छी मार्केट आपको इंडिया में भी मिल जाएगी और बहुत सारा कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है इन अदर कंट्रीज. Number 6, transport facilities like highway, well-maintained roads and the Western Railway connect the industrial region to the market easily. Transport facilities are also available. Highway is the near and the well-finished, well-maintained road and Eastern Railway connection to the other industries. Market से easily बहुत कनेक्ट है, इसलिए वहां पर अच्छे से टेक्सटाइल मिल established है. Number 7, the easily availabilities of loan that too to add lower interest the textile industries is another major factor for growth the cotton mills in the Ahmedabad. इजिली अवेलेबल हो जाता है लोन किसी भी लोअर बहुत लो इंटरेस्ट में ऐसे इंडस्ट्रीज को मेकआउट करने के लिए, इसलिए कॉटन इंडस्ट्री जो है अहमदाबाद में बहुत अच्छे से ग्रोथ अप है. So although there are lots of favorable condition in the Ahmedabad, so setting up the cotton textile mill और भी बहुत सी फेवरेबल कंडीशन है, बहुत सारी अच्छी कंडीशंस वहां पे अवेलेबल हो जाती हैं, इसलिए टेक्सटाइल मिल जो है वो अहमदाबाद में ज्यादा एस्टेब्लिश अच्छे से है. So there are some adverse condition as well as the machines technology used here are not as the advanced in other parts of the India. This was led to the closer to several textile mill. वहां पर इजिली आपको मशीन्स और टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल हो जाती हैं और जो दूसरे कंट्री के पार्ट्स में इजिली अवेलेबल नहीं होती हैं, इसलिए वो उस एरिया में अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में बहुत सारी जगह पर आपको टेक्सटाइल मिल पास बहुत सारे क्लोजर मिल जाएंगे. सो दीज आर द न्यूमरस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड. इस वर्ल्ड में बहुत सारी न्यूमरस टेक्सटाइल मिल्स हैं. सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वॉज द यूसाका इन जापान वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रीज.
आप अंडरलाइन कर लो, ओसाका इन जापान में सबसे नंबर 1 इंडस्ट्रीज है जो एफिशिएंट भी है, यानी बहुत ज्यादा इजिली सारी चीजें वहां अवेलेबल हो जाती हैं। सो लेट अस लर्न अबाउट दिस। अब इसके बारे में हम लोग लर्न आउट करते हैं। सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन ओसाका इन जापान। Osaka is the large important textile center of Japan. It is also known as the Manchester of Japan. अंडरलाइन कर लो, ये सबसे नंबर टेक्सटाइल मिल नंबर 1 पे है, उसको वहां पे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। So Osaka is completely dependent on the imported raw material, but in spite of this, it has one of the finest cotton textile industries in the world. The factors which have helped Osaka emerge as the leading center of cotton textile are as follows. वहां पे बहुत इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, और अगर बात करें तो इस वर्ल्ड में टेक्सटाइल मिल में नंबर 1 पे ओसाका है। और ऐसा क्यों है, क्या क्या चीजें उस पे हेल्प करती हैं, किस किस चीजों से मर्ज होकर ओसाका जो कंपनी जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्सटाइल मिल बनी है। सो लेट्स वी रीड इन अ नेक्स्ट स्टेप। नंबर 1, द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड विच इज द कंडक्टिव ऑफ द स्पिनिंग द थ्रेड एंड वीविंग द क्लोथ। अभी जब मैं आपको बताया था अहमदाबाद में भी होता है कि क्लाइमेट वहां का हॉट और ह्यूमिड होता है, इसलिए वहां बहुत अच्छे से स्पिनिंग और थ्रेडिंग और वीविंग का वर्क होता है। नंबर 2, द वाटर नीड्स ऑफ द टेक्सटाइल मील आर मेट बाय द रिवर योडो। वहां पर एक योडो रिवर है जहां से बहुत इजिली अवेलेबल हो जाते हैं वाटर। नंबर 3, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज सर्व एज अ लार्ज मार्केट द क्लोथ इंडस्ट्रीज ऑफ ओसाका। ओसाका में एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की बहुत सारी मार्केट अवेलेबल है। नंबर 4, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड द इजिली एक्सेसिबल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत इजिली अवेलेबल है, बहुत कम प्राइस में। नंबर 5, ओसाका इज लोकेटेड ऑन फ्लैट लैंड, दिस मेक्स इट द इजी टू सेटअप द इंडस्ट्रीज हियर। ओसाका एक फ्लैट लैंड है, बिल्कुल वहां पर माउंटेन्स या हिली एरिया नहीं है, इसलिए वहां पर बहुत इजिली जो है इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप हो गई है। द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इज एडेड एडवांटेज। चीप क्वालिटी के वहां पे चीप क्वालिटी मतलब चीप लेबर वहां पे इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों। नंबर 7, द क्वालिटी ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस्ड हियर इज रियली हाई। वहां की क्लोथ्स की जो क्वालिटी है वो बहुत हाई है। देयरफॉर डिस्पाइट स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, क्योंकि वह इंडिया और चाइना से उनके बीच बहुत कंपटीशन रहता है कि किसके क्लोथ्स की का मटेरियल, किसके क्लोथ्स बहुत अच्छे होंगे, तो इसलिए वहां की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। देयर इज अ लिटिल इफेक्ट ऑन इट्स मार्केट शेयर। द क्लोथ्स हियर इज मेनली मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सपोर्ट। वहां पर एक्सपोर्ट करने के पर्पज से ही सिर्फ क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर ऑल्सो सुटेबल फॉर द इंकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हियर। गवर्नमेंट पॉलिसी भी वहां पर बहुत अच्छी है, इसलिए वहां पर बहुत इजीली और अच्छी क्वालिटी में जो है टेक्सटाइल मिल जो है वो स्टैब्लिश्ड है। सो नेक्स्ट इज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में सब लोग जानते हैं। आईटी इंडस्ट्रीज अब इस समय इतनी फेमस इंडस्ट्रीज है, इतना स्कोप है इस चीज में आपको। तो इंडस्ट्रीज दैट डील्स विद द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ डिजिटल वे इज नोन एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और द आईटी इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सारी चीजें स्टोरेज में हो, प्रोसेसिंग में हो और इंफॉर्मेशन को डिजिटल वे में प्रेजेंट किया जाए, this industries is called a IT industries, and today the IT industries is growing at the very rapid pace। मैंने आपको बताया बहुत रैपिड पेस